रमजान का महीना अपने अंतिम पड़ाव पर है और जल्दी ही ईद आने वाली है। कोरोना के 2 साल की त्रासदी के बाद अब मुस्लिम समुदाय के लोग अच्छी तरह से ईद मना सकें, इसलिए तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। इन सब के बीच ईद उल फित्र की बात आए और शीर खुरमा की बात न हो तो बिल्कुल ये अधूरा लगेगा। और शीर खुरमा में भी सेवैयां। नमस्कार, मैं हूं अनिल पटेल और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। आपको लगेगा कि देश में इतनी सारी समस्या हैं और हम सेवैयां पर आज बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आपको बता दें कि सेवैयां हिंदू और मुसलमान के बीच एकता का प्रतीक बनी हुई है। आपको आश्चर्य होगा, लेकिन देखिए हमारा ये स्पेशल रिपोर्ट। जैसे जैसे रमजान का पवित्र महीना समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है, दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय जल्द ही ईद उल फित्र मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसे मीठी ईद के रूप में भी जाना जाता है। यह रोजा के अंत का प्रतीक है, जो रमजान के दौरान पूरे 1 महीने तक मनाया जाता है। कोरोना काल के 2 साल के आपदा के बाद ईद मनाने के लिए मुस्लिम समुदाय जोर शोर से तैयारी में जुटा हुआ है और यह कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि मीठी ईद सेवैयों के बिना अधूरी है। मखाना, बादाम, नारियल, काजू, दूध के साथ पकाई हुई किशमिश, खोया, चीनी और सेवई से भरपूर यह मिठास बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसके बगैर ईद फीकी है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन आपको बता दें कि सेवैयां हमेशा से हिंदू और मुसलमानों के एकता का प्रतीक बना हुआ है। आपको लगेगा कैसे? तो इसकी मिसाल अहमदाबाद के सेवैयां बनाने वाले व्यापारी और कारीगर हैं। यहाँ के गोमतीपुर क्षेत्र में छोटे स्तर पर स्थानिक व्यापारी सेवैयां बनाने का गृह उद्योग चलाते हैं। मुस्लिम मालिक होने के बावजूद यहाँ हिंदू कारीगर सेवैयां बनाते हैं और सेवैयां के ब्रांड भी हिंदू के नाम से प्रसिद्ध हैं। हमारी मुलाकात यहाँ दिलसाद अंसारी से हुई। वह सेवैयां बनाने के गृह उद्योग से जुड़े हुए हैं। हम उनके कारखाने पर पहुँचे। कारखाने के बाहर सागर पूजा सेव वर्क्स नाम पढ़कर आश्चर्य हुआ कि मुस्लिम होने के बावजूद इन्होंने अपनी फर्म का नाम हिंदू नामों के हिसाब से क्यों रखा है। इसी ब्रांड के नाम से वह देश भर में अपना सेवैयां निर्यात भी करते हैं। दिलसाद अंसारी ने बताया कि उनके दादा ने सेवैयां बनाने का कारोबार शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने अपने पुश्तैनी व्यवसाय को आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि कैसे मैदे और पानी को मिलाकर सेवैयां बनता है, कैसे उसे सुखाते हैं, फिर भट्टी में से निकालकर उसे पैकिंग किया जाता है और अलग अलग ब्रांड से उसे वो देश भर में बेचते हैं। उनके 70 से 75% व्यापारी हिंदू समुदाय से हैं। उन्हें कभी नहीं लगता कि व्यापार में उनके साथ कोई भेदभाव हुआ हो, क्योंकि उनके आधे से ज़्यादा कारीगर तो हिंदू हैं, जो उनके व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। दिलसाद अंसारी की माने तो बढ़ती महंगाई ने सेवैयों का व्यवसाय को पहले से आधा कर दिया है। आटा, मैदा सभी के दाम भी बढ़े हैं, साथ में मजदूरी भी बढ़ी है। अब अगर सेवैयों का दाम बढ़ाते हैं तो आगे के व्यापारी सेवैयां लेने में कटौती करते हैं। जो पहले कम से कम 2 टन सेवैयां का ऑर्डर देते थे, अब केवल 500 किलो से लेकर 1 टन सेवैयों का ही ऑर्डर दे रहे हैं। सेवैयां का उत्पादन की लागत तो बढ़ी है, पर लाभ में कमी आई है। हिंदू हो या मुसलमान, सेवैयां सबके जीवन में मिठास भर देता है, उनकी संस्कृति में मिठास भर देता है। हम हैं अभी सागर पूजा सेव सर्विस, या यूँ कहें कि जो सेव वर्क, जो सेव बनाते हैं, जो लोग सेवैयां बनाते हैं लोग, वो क्योंकि रमजान चल रहा है इसलिए उसकी बिक्री में भी बढ़ोतरी हो रही है और हिंदू या मुस्लिम भारी मात्रा में खरीदारी करते हैं। हम इस जगह पर आए हैं जो छोटी यूनिट है, जहाँ पर सेवैयां जो है रॉ मटेरियल के साथ में बनाया जाता है। हम ऐसे एक छोटी सी जो फैक्ट्री है उसके अंदर आए हैं। आप देख सकते हैं ऐसी फैक्ट्री में आए हैं यहाँ पर, और हमने पहले ही आपको कहा कि हिंदू मुस्लिम की क्यों ये बात है। ये एक छोटी फैक्ट्री है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे से जिस तरह से पीछे वो पूरा जो आटा भरा हुआ है और वहीं से पूरा यूनिट है वो यहाँ पर बनता है।
कैसे बनता है? जो इसका ओनर है, आपको बता दूं, दिलशाद भाई, वो मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने नाम अपनी फर्म का वो जो है वो पूजा सागर रखा है। हम बात करेंगे इनसे। दिलशाद भाई, छोटा यूनिट है, कैसे पूरी प्रक्रिया होती है यहाँ सेवइयाँ बनाने की? ये मैदा लाते हैं हम लोग, मैदा से सेव बनाते हैं, सेव बनती है कैसे मैदा बनाते हैं? मशीन से बनते हैं। ये वाली मशीन में आटा गूंथते हैं हम लोग। हाँ। ये वाली मशीन में आटा गूंथते हैं, इसमें से इसमें डालते हैं, इसमें डालते हैं, इसमें चलता है, मशीन में सेव निकलती है। फिर ये सेव निकलने के बाद में ऊपर ले आके सुखाते हैं उसको, 5-7 कलाक में सूखती है। फिर सूखने के बाद में नीचे लाते हैं, इसका कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद में इसको बांधते हैं, पतले 10-10 किलो का बंडल बनाते हैं। बंडल बनाने के बाद उसको भेगी करके ये भट्टी में डालते हैं। ये भट्टी में उसको डालते हैं, 18 घंटे भट्टी में रहने के बाद माल सीखता है। उसके माल सीखने के बाद हम लोग फिर ये वहाँ लाते हैं उसको 12 घंटे के लिए। 12 घंटे पंखे की हवा में रखते हैं, उसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद में भी 100 ग्राम का 150 ग्राम का पैकिंग भरते हैं। भरने के बाद वो मार्केट में डालते हैं, पूरे गुजरात में जाता है। जहाँ से ऑर्डर आता है वहाँ भेजते हैं। ये यहाँ पे पैकिंग होता है, 100 ग्राम का, 150 ग्राम का, 500 ग्राम का पैकिंग होता है यहाँ। वो पैकिंग हम लोग फिर एक कार्टून में पैक करते हैं, नवा कार्टून लगाते हैं कंपनी का। फिर वो कंपनी के कार्टून में पैक करके माल बाहर जाता है। ये अब दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि किस तरह से ये जो सेवइयाँ है वो यहाँ पर बनता है। ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये सेवइयाँ यहाँ पर अलग अलग तरीकों से सूखता है और उसके बाद इस तरह से स्वदेश जो है इसका नाम ही रखा है सेवइयाँ, स्वदेश सेवइयाँ हैं, या अलग अलग जो पैकिंग है ब्रांड से इसकी अलग बनता है। अब दिलशाद भाई, कहते हैं कि आप मुस्लिम हैं लेकिन आपका ब्रांड का नाम है वो पूजा सागर है। क्या कारण है? अभी बस मेरे को शौक था रखने का, मैंने रख दिया। मेरी 24 थी, मैंने मेरी 24 के हिसाब से रखा था। अच्छा, आप कब से आपने ये व्यवसाय शुरू किया? 98 से हूँ, 1998 से। जब से मैं आया हूँ, उससे पहले मेरे फादर चलाते थे। मेरे फादर के पहले मेरे ग्रैंड फादर चलाते थे। अच्छा। 1998 में मैं आया। मेरे फादर के बाद में आया तो मैंने नाम चेंज करा, मैंने सागर पूजा से बरकत रखा। अच्छा, मेरे को अच्छा लगता था इसलिए मैंने वो नाम रखा। खास करके क्या बोलते हैं, जिस तरह से सेवइयाँ, अभी रमजान भी चल रहा है और उसके बाद महंगाई भी अभी बढ़ी है, तो क्या असर है अभी आपकी जो ये पूरे व्यवसाय? 50% है अंदर, 50% माल बिकता है, 50% बंद हो गया, चलता नहीं है। लोगों को भाव महंगा पड़ता है, ज्यादा माल बिकता नहीं है, ग्राहक लेते नहीं। जिसको 100 किलो चाहिए 50 किलो मंगाता है, जिसको 50 किलो चाहिए 25 किलो मंगाता है। महंगाई के हिसाब से महंगाई सबको नड़ती है। पहले हम लोग प्लास्टिक लाते थे 130 रुपए किलो, आज 320 रुपए है। कार्टून बनवाते थे नवा हम लोग, पहले एक कार्टून बनता था हमारा 18 रुपए का, आज 34 रुपए का बनता है। तो सब पोस्टिंग जाती है तो महंगा पड़ता है। मैदा हम लोग लाते थे पहले 2200 रुपये, आज की तारीख में आती है 2800 रुपये किलो। तो मैदा भी महंगा हो गया है, सब कुछ महंगा है। तो महंगा आता, पोस्टिंग महंगी आती तो महंगा बेचते हैं, तो महंगा बिकता नहीं है। उसमें थोड़ा तकलीफ है, तो बेचान कम है। जरूरत लोगों को जो है, आप जरूरत के हिसाब से इंसान लेता है। दिलशाद भाई, खास करके पिछले कई सालों में हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं, ये होते हैं, आपको लगता है कि जिस तरह से माहौल अभी खराब हो रहा है उसके कारण भी नुकसान हो रहा है? नहीं, उसके कारण नहीं नुकसान हो रहा है। अच्छा। वो हमारे धंधे पे इफेक्ट नहीं है। लोग खरीद रहे हैं? हाँ, खरीद रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। हिंदू व्यापारी भी आते हैं लेने के लिए? मेरा 75% हिंदू व्यापारियों में धंधा है। 75% पूरे गुजरात में मेरा माल जाता है और मेरा माणिकचंद मार का नाम से बिकता है। दुकान पे कस्टमर आके मांगता हमको माणिकचंद सेव चाहिए, माणिकचंद से भर के बताने राजू, पूरे गुजरात में कस्टमर दुकान पे मांगता हमको माणिकचंद सेव चाहिए। मतलब ऐसा कोई भेदभाव आपको धंधे में नहीं? हमको हमारे धंधे में कोई भेदभाव नहीं लगता। हाँ राजू, मतलब ये कह सकते हैं कि भले दिलों में लोगों की खटास बढ़ी हो, ये चीज हुई हो, लेकिन व्यापार में सेवइयां खाने में कोई कमी नहीं। कोई कमी नहीं, व्यापार में कोई कमी नहीं। आज भी हमारा माल जाता, माल बिकता, हम लोग भी माल लाते हैं, माल खरीदते हैं। व्यापारी हमारे वहाँ, हम वहाँ जाते हैं, हमको ऐसा कुछ नहीं लगता। मतलब प्यार सबसे बना रहे। मेरे वहाँ आज भी कारीगर, दोनों कौम के कारीगर काम करते हैं, हिंदू मुसलमान दोनों हैं। मेरी फैक्ट्री में हिंदू मुसलमान दोनों काम कर रहे हैं।
कभी कोई कुछ भी ऐसी कभी कोई भेदभाव नहीं। ये लोग यूपी से आते हैं, 8 महीने काम करते हैं, 8 महीने के बाद चले जाते हैं। अभी यहाँ भी आप इनसे नाम पूछोगे ना तो आधे हिंदू हैं आधे मुसलमान हैं फैक्ट्री में, मेरे वर्कर जो है ऐसा। अब ये बताइए कि अब रमजान आने वाला है जल्दी, मतलब अब ईद आने वाली है, तो खास करके जो अब वैरायटी जो है आप में क्या वैरायटी ज्यादा हो रही है अब इस बार, क्या वैरायटी है? एक सेव बनाते हैं, केसर वाली सेव बनाते हैं हम लोग, वो अच्छी जाती है। केसर वाली सेव बनाते हैं हम लोग, बहुत अच्छी वैरायटी, बहुत अच्छी चलती है हमारे वहाँ, बहुत लोग ले जाते हैं। हम लोग थोड़ा अच्छा पेस्टल करके बनाते हैं, दूध डालते हैं, केसर डालते हैं, केसर डालते हैं, डाल के बनाते हैं पेस्टल, रमजान महीने के लिए बनाते हैं। तो अच्छी जाती है, अच्छी बिकती है, लोग ले जाते हैं, खाने में भी टेस्ट आता है। मतलब ये कहें कि आपकी जो सवैयाँ हैं वो अब हिंदू मुस्लिम में एकता की भावना दर्शाती है और साथ में सभी लोग मिल के, मतलब जो संबंधों में मिठास है वो डालते हैं। हाँ, सभी मिल के, सभी साथ में बैठ के खाते, सभी साथ में वापरते हैं, सभी अच्छा है उसमें। हमको कोई वो नहीं है, हमारा धंधा भी अच्छा है, सब ठीक ठाक है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखा आपने कि जिस तरह से दिलशाद भाई हैं वो उनके यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी मिलके जो कारीगर हैं वो तो काम करते हैं, साथ में जो उनको अधिकतर व्यापारी हैं वो हिंदू हैं। मतलब साफ है कि दिलों की जो खाई है, भले ही कितनी राजनीति के लिए उसका उपयोग होता हो, लेकिन अगर बात व्यवसाय की आती है, बात सवैये की आती है, तो दोनों जो कौम है वो मिलकर इसका लुत्फ तो उठाते हैं, व्यापार भी खूब करते हैं। रामेश्वर और राधेश्याम जैसे हिंदू कारीगर पिछले 15 सालों से सेवइयां बनाने के कारोबार से जुड़े हैं। उनके जैसे कई कारीगर अहमदाबाद और गुजरात के कई हिस्सों में सेवइयां बनाने के व्यवसाय से जुड़कर रोजी रोटी कमा रहे हैं। वैसे तो वो उत्तर प्रदेश से आते हैं और वो अपनी निखालसता से कहते हैं कि उन्हें राजकारण से कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल अपनी रोजी रोटी से मतलब है। उन्हें कभी नहीं लगा कि उनके मालिक मुस्लिम हैं, उन्हें कभी कोई भेदभाव का एहसास भी नहीं हुआ। जैसे कि कहते हैं कि सवैयाँ दिलों में मिठास पैदा करता है, तो सामान्य सवैयों को अगर आपको बनाना है तो काफ़ी चीज़ों का आवश्यकता होती है, लेकिन अब मार्केट में रेडी टू ईट यानी खाली आप सवैयाँ ले जाइए, दूध में, गर्म दूध में डालिए और सवैयाँ खाइए, उस तरह की जो वैरायटी हैं वैसे तो वो बहुत समय से प्रचलित है, लेकिन अब सीधे तौर पे मार्केट में अलग अलग प्रकार की जो सवैयाँ हैं वो उपलब्ध हैं, यानी कि रेडी टू ईट। आपके पास समय नहीं है तो ये सवैयाँ का उपयोग आप कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे बनता है, उसके कारखाने की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ कैसे बनता है। अलग अलग लोग जो हैं वो कारीगर जो हैं वो किस तरह से हैंडमेडेड जो सवैयाँ हैं वो खुद से बनाते हैं और ये हाथ से बनता है। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे, दिखाएंगे आपको किस तरह से जो ये सवैयाँ हैं वो कैसे हैंडमेड बनते हैं, कारीगर कैसे उसे बनाते हैं, खास करके वनस्पति घी, और जो आटा है उसको किस तरह से बार बार उसको तैयार किया जाता है उसके बैटन को, और इसके बाद जो है वो सवैयाँ तैयार होता है। हम बार बार कहते आए हैं कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है ये सवैयाँ, क्योंकि इसके जो कारीगर हैं अधिकतर वो उत्तर प्रदेश और हिंदू समुदाय से आते हैं, यानी कि भले मालिक मुस्लिम हो लेकिन हिंदू समुदाय के जो कारीगर हैं इस पे काम करते हैं। हमारे साथ जो है रामेश्वर हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप कितने समय से आते हैं रामेश्वर जी यहाँ पर? 15 साल से आ रहा है। कहाँ से आते हैं आप? जहानाबाद फतेहपुर यूपी से। हाँ। और यहाँ पर हर साल कितने समय आप देते हैं और किस तरह से आप यहाँ काम करते हैं, और कारीगर आप कैसे बने इसके? बहुत अच्छा काम होता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ। हाँ। कितने समय आते हैं, कितने समय काम करते हैं आप यहाँ आके? साल में? साल में 1.5 महीने काम करते हैं। क्यों 1.5 महीना काम करते हैं अब वहाँ से आके? यहाँ अच्छा लगता है। अच्छा, ये दिलशाद भाई हैं यहाँ पर, इनकी फैक्ट्री है, तो कभी आपको ऐसा लगता नहीं है कि दिलशाद भाई तो मुस्लिम है, मैं वहाँ कैसे काम करूँ? नहीं, ये कुछ नहीं लगता। अच्छा, हमको कोई भेदभाव नहीं लगता। સ્વાભાવિક છે, જો રામેશ્વર જે છે એ અહીં કેવી રીતે કામ કરે છે, આપણી સાથે બીજા પણ કારીગર છે જે ઉત્તર પ્રદેશથી આવે છે, આપણે એમની સાથે પણ बात કરીશું कि कई रीते તેઓ અહીંયા આવીને काम कैसे वो काम करते हैं, उनसे बात करेंगे। अब हरिओम जी, कितने साल से आप यहाँ आते हैं? मैं यहाँ 6 साल से आता हूँ। और कहाँ से आते हैं और कितने समय तक आप यहाँ रहते हैं? 1.5 महीने रहते हैं, रमजान भर। मैं यहाँ घाटमपुर डिस्ट्रिक्ट कानपुर नगर यूपी से आता हूँ। तो वहाँ तो योगी जी की सरकार है वहाँ तो। जी।
तो योगी जी की सरकार है तो काम यहाँ पे है तो करना पड़ेगा ना, मजदूरी या मालूम तो भी काम करना पड़ेगा। तो ये जो आप ये सेवइयाँ बनाते हैं रेडी टू ईट, वो कितने समय से, मतलब आप पुश्तैनी बनाते हैं, कहीं सीखा कि आप लोगों के साथ आते हैं? नहीं, यहीं पे सीखा है, हम लोग आए ना साथ साथ में आते हैं तो यहीं पे कारखाने पे आए हैं तो यहीं पे सीख लिया। अब मैंने उनसे पूछा कि आप वहाँ हैं, वहाँ इतने दूर से यहाँ आते हैं, आप हिंदू हैं, दिलशाद भाई तो मुस्लिम है, तो आप यहाँ आते हैं तो कोई लगता नहीं कोई भेदभाव? नहीं नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग आराम से रहते हैं, ऐसे सेहत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, खाने पीने का कोई भी टेंशन नहीं रहता है। तो फिर देखा आपने कैसे, मतलब किस तरह से यहाँ हिंदू हो या मुस्लिम हो सभी मिलकर काम करते हैं। मतलब जिस तरह से हम पहले भी कहते हैं कि सेवइयाँ जो है वो मात्र एक वानगी नहीं, मात्र एक मिठास का कारण नहीं, मात्र एक बोलते हैं लहजा नहीं, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम धर्म के एकता को बढ़ावा देने वाली मिठाई कहें या प्रतीक कहें, वो बन के रह गई है। कैमरा पर्सन मुकेश परीख के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, अहमदाबाद। इस तरह सेवइयाँ भले ही मुस्लिमों को त्यौहार का स्वाद बढ़ाती हो, पर हिंदू कारीगरों की मेहनत के रंग के बगैर वह अधूरी है। यह दोनों धर्म के व्यापारी और कारीगर मिलकर ईद को तो सुखद बना ही रहे हैं, देश के लिए भी एक मिसाल साबित हो रहे हैं। इस तरह से हिंदू और मुस्लिम मिलकर सेवइयाँ बनाते हैं और त्योहारों का स्वाद बढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सेवइयाँ भारतीय नहीं है, वो इटली की है। वो इटली से प्रवास करते करते भारतीय त्योहारों में इस तरह शामिल हो गई है जैसे दूध में शक्कर। देखिए सेवइयाँ का इतिहास और भारत में उसकी पहचान। भारत में भले ही सेवइयाँ का खास धार्मिक और पारंपरिक महत्व है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सेवइयाँ का मूल देश इटली है। यह इटली से मध्य एशिया, अमेरिका, यूरोप, चीन होते हुए भारत आई है। इटली में 14वीं शताब्दी में सेवइयों के विविध प्रकार का उल्लेख मिलता है। यह एक प्रकार का पास्ता के समान है। इसे ब्रिटेन में स्पेगेटी भी कहा जाता है। यह स्पेगेटी की तुलना में पतली होती है। चीन में यह नूडल्स की तरह भी प्रसिद्ध है। सेवइयाँ मध्य पूर्व और पूर्वी अफ्रीका में भी प्रचलित हैं। सेवई, जिसे अरबी में सिरेया कहा जाता है, इसका उपयोग मिस्र में चावल पकाने के तरीकों में किया जाता है। सेवई को तेल या मक्खन में तलकर उसे ब्राउन किया जाता है, फिर चावल और पानी डाला जाता है। सोमालिया में भी इसे मीठे पकवान के रूप में परोसा जाता है। अमेरिका में सेवई को फीडियो कहा जाता है। फीडियो यह नूडल्स का एक प्रकार है। इसे फीडियस या फिडेलिस भी कहते हैं। मैक्सिकन और लैटिन अमेरिका में भी यह भोजन की तरह प्रसिद्ध है। भारत उपमहाद्वीप में भी सेवइयों का खास प्रचलन है। माना जाता है कि सेवइयाँ भारत में मुगल काल के दौरान प्रचलित हुई। मुस्लिम शासन के उत्सव के दौरान सेवइयाँ के विविध पकवान बनाने का रिवाज था, जो बाद में परंपरा में तब्दील हो गया। सेवइयाँ को तेलुगु में सेमिया, तमिल में सेमिया, मलयालम में सेमेमियू, कन्नड़ में सावगी, बंगाली में सेमी, हिंदी, उर्दू और पंजाबी में सेवइयाँ कहते हैं। मराठी में वलावट या वसोया कहते हैं। उड़िया में इसे सीमी कहते हैं। गुजराती में सेव या सेवइयाँ और तुलु में सिमिक कहते हैं। सेवइयाँ को तैयार करने की विधि भी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग है। खास करके मीठी सेवइयाँ प्रचलित हैं, जिसे मुस्लिम समुदाय के लोग त्योहारों में बनाते हैं। इसे पकवान या मिष्ठान की तरह परोसा जाता है। कई प्रदेशों में यह नमकीन भी बनाया जाता है, तो कहीं इसे नूडल्स की तरह बनाया जाता है और सब्जियों का उपयोग होता है। ये था भारत में सेवइयाँ का इतिहास और किस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सेवइयाँ बनी हुई है। देश में जिस तरह से हालात हैं, उसमें सेवइयाँ अब एकता का प्रतीक बनी है। हिंदू मुस्लिम त्योहारों में वो मिष्ठान या यूं कहें कि मिठास घोल रही है। आपको यह हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, जरूर से कमेंट बॉक्स में आप अपना मंतव्य दीजिए, सलाह दीजिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, अच्छा न लगे तो आप डिसलाइक भी करिएगा। साथ में हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर करिए। हमारी वेबसाइट है www.panchayattv.com, उस पर भी जाके आप समाचार देख सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर साथ में
ट्विटर पर भी जाके आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, देखते रहें पंचायत टीवी। આપણું અમદાવાદ, હરિયાળું અમદાવાદ। ગામ આખું ભેગું થઈને નક્કી કરે કે આઝાદીના 75 વર્ષ છે, આપણે એક જગ્યા ગામમાં શોધી કાઢીએ અને ત્યાં 75 ઝાડ વાવીએ। વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી દ્વારા વૈશ્વિક જલવાયુ પરિવર્તનના નુકસાનથી બચવા તેમજ પર્યાવરણના જતન માટે ગામ દીઠ 75 વડના વૃક્ષો વાવી ગામે ગામે વડવન બનાવવાનું આહવાન કરવામાં આવ્યું હતું। મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ દ્વારા 21 માર્ચના રોજ ગાંધીનગરથી વડવન બનાવવાનો શુભારંભ કરેલ તથા વિકાસ પથના માર્ગદર્શક ગાંધીનગર લોકસભાના પ્રજાવત્સલ સાંસદ કેન્દ્રીય ગૃહ તથા સહકાર મંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહજીના માર્ગદર્શન હેઠળ હરિયાળી લોકસભા ગાંધીનગર લોકસભા અંતર્ગત તારીખ 14 એપ્રિલ 2022ના રોજ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પ્લોટ ડિવાઇન રોડ સાયન્સ સિટી સોલા ખાતે આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીને પ્રિય 75 વડ વૃક્ષનું રોપણ કરી વડવન બનાવવાનો શુભારંભ માનનીય મેયર શ્રી કિરીટભાઈ પરમારના વરદ હસ્તે કરવામાં આવ્યો, જેમાં ડેપ્યુટી મેયર શ્રી ગીતાબેન પટેલ, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન શ્રી હિતેશભાઈ બારોટ, શાસક પક્ષના નેતા શ્રી ભાસ્કરભાઈ ભટ્ટ, દંડક શ્રી અરુણસિંહ રાજપૂત, કમિટીના ચેરમેન શ્રી અને ડેપ્યુટી ચેરમેન શ્રી, સ્થાનિક મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર શ્રીઓ તથા મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રી લોચન સહેરાજી, સંગઠનના હોદ્દેદારોએ વડ રોપી પ્રકૃતિ જતનના કાર્યમાં સહભાગી બન્યા। હરિયાળીમાં વૃદ્ધિ, પ્રકૃતિનું જતન કરતું અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન।